हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रिग्रेशन टेस्टिंग की। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है और इसको क्यों करने की जरूरत पड़ती है और कब कब रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है हमें। तो समझ लेते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं, जब भी सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करते हैं हम, जैसे कोई भी चेंजेस, तो उसके बाद ना सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि कहीं उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी जो पहले से चीजें चल रही थी या फंक्शनलिटी चल रही थी कि उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया, वो कोई उसमें कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ गया या कोई फंक्शनलिटी चलनी बंद तो नहीं होगी। इसलिए करते हैं हम उसको रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कुछ आपने चेंजेस किया उसको तो चेक करेंगे ही करेंगे, और जो पहली वाली फंक्शनलिटी हमारी जो पहले से फंक्शनलिटी चल रही है उसको भी टेस्ट करते हैं। तो ये होता है रिग्रेशन टेस्टिंग में। इसमें वो देख लेते हैं, आइयो आइए देख लेते हैं इसको क्या होता है। क्या है, आफ्टर एनी चेंजेस चेक सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, यानी किसी भी चेंजेस के बाद जब हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर की फंक्शन एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को, तो यही रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। लेकिन इसको करते कब कब है, ये देख लेते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जिसके बाद हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो पहला है हमारा डिफेक्ट फिक्सिंग। जब भी कोई डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट उसको डिफेक्ट को दूर करेंगे या उसको फिक्स करेंगे। फिक्स के बाद क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिफेक्टिव फिक्स किया है। इस फिक्स करने की वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है, जो पहले से फंक्शनलिटी चल रही थी, उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया। तो डिफेक्ट फिक्सिंग के बाद क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद करते हैं हम ऐड सम फंक्शनलिटी। यानी अगर हम कोई फंक्शनलिटी ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद भी हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ थोड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि इंटरव्यू में कभी पूछ लेता है कि आप जब ऐड करते हैं फंक्शनलिटी, तो रिग्रेशन के अंदर आप कौन सा पार्ट टेस्ट करेंगे, यानी ऐड वाला जो ऐड किया आपने या एग्जिस्टिंग वाला जो पहले से था उसमें। तो दोस्तों यहाँ जवाब देना आपको इम्पोर्टेंटली क्या है, हाँ दोनों टेस्ट करेंगे हम। जो ऐड किया उसको भी टेस्ट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी उसको भी टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट आएगा रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद आता है रिमूव फंक्शनलिटी, यानी रिमूव फंक्शनलिटी हमने क्या किया है, कोई फंक्शनलिटी को क्या है, रिमूव किया है। तो रिमूव करने के बाद देखेंगे जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है, जो पार्ट हटाया है, उसे हटाने से कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया हमारे जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है, जो बचा हुआ पार्ट है। दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि हम रिमूव फंक्शनलिटी उसको टेस्ट करेंगे या एग्जिस्टिंग जो बची हुई फंक्शनलिटी उसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या है, जो रिमूव फंक्शनलिटी हो तो रिमूव हो ही चुकी है, वो हमने हटाई इसलिए है क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी हमारे सॉफ्टवेयर में। तो उसको हमें टेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं जो, लेकिन जो हमारी बची हुई फंक्शनलिटी है उसको हम टेस्ट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो हमने रिमूव फंक्शनलिटी की है इसके हटाने से जो हमारी बची हुई फंक्शनलिटी है सॉफ्टवेयर की, उस फंक्शनलिटी पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, ये था रिमूव फंक्शनलिटी वाला। अब इसके बाद होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जैसे किसी डेवलपर ने कोड किया है या कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें दो प्रकार के डेवलपर हो सकते हैं। एक तो एक्सपीरियंस बेस्ड, या दूसरा है कि फ्रेशर को ला के बिठा दिया। फ्रेशर क्या करता है, फ्रेशर उसकी फंक्शनलिटी पे फोकस करता है, यानी फंक्शनलिटी चलनी चाहिए। वो कोड को नहीं देखता कि वेरिएबल को ओपन छोड़ दिया, क्लोज नहीं किया, या कोड इधर उधर लिखा है। बस उसका क्या फंक्शनलिटी काम कर जाए किसी तरीके से, कैसे भी करके फंक्शनलिटी चल जानी चाहिए उसको, ये होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ऐसा होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है ना सॉफ्टवेयर की, वो बहुत स्लो हो जाती है, मतलब लो हो जाती है। या स्पीड बोले आपको, स्पीड बहुत का स्लो स्लो काम करती है, स्पीड नहीं होती इतनी। और एक्सपीरियंस बेस्ड जो डेवलपर होते हैं थोड़ा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोड को थोड़ा अच्छे से साफ से लिखना है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। फ्रेशर भी बाद में आके इसको अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फ्रेशर पे क्या रहता है ना, उस पर प्रेशर रहता है कि मेरा कोड हो जाए किसी तरीके से, कि कोड लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कोई लॉजिक लगाना तो उसमें सोचने में ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन कोड लिखना जल्दी जल्दी कोड लिखना। तो ऑप्टिमाइजेशन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यूट्यूब देखा आपने, यूट्यूब क्या क्या है, आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी भी कम हो लेकिन यूट्यूब चलता रहता है। लेकिन वो क्या करता है, इसके साथ साथ पिक्चर उसकी वीडियो क्वालिटी जो है उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है। यानी 240 पिक्सल में एडजस्ट कर लिया, 360 में कर लिया, 1080 में कर लिया, एचडी में कर लिया। यानी जैसे इसको इंटरनेट की स्पीड मिलती है या स्ट्रेंथ मिलती है, सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है इसको, उसके भी यहाँ पे
वो उसको एडजस्ट करता रहता है वीडियो की क्वालिटी को। तो क्या यहाँ एल्गोरिथम ये प्रोग्रामिंग की हुई है, बहुत अच्छी से प्रोग्रामिंग की है कि यूट्यूब आपका बफरिंग नहीं करेगा, यानी जो गोल गोल पहिया घूमता रहता है उस टाइप से पहिया नहीं घूमेगा गोल गोल, वो चलेगा, वीडियो क्वालिटी चेंज कर देगा लेकिन चलता रहेगा। तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन, यानी हमने किसी टेस्टर ने, न्यू डेवलपर ने, जो फ्रेशर डेवलपर है या फ्रेशर यानी एकदम ज्वाइन किया है, फ्रेशर है, उन्होंने डेवलप कोड कोई डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हो सकता है उनका पेज बहुत स्लो काम कर रहा हो। तो टेस्टर क्या करेगा, अरे यार ये तो पेज बहुत स्लो काम कर रहा है, इसको तो ठीक से देखो, आपने कोड ठीक से नहीं किया है, कुछ है, यानी वो तो कोड की कमी बता देगा, ठीक से नहीं चल रहा। अब क्या है, डेवलपर क्या है, यहाँ देखेगा कि उसने कोई वेरिएबल ओपन तो नहीं छोड़ दिया या उसका कोड ठीक से करेगा। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद जब डेवलपर देख लेगा कि हाँ अब देखो, अब मेरी इसकी पेज की स्पीड थोड़ी बढ़ी है, पहले से बेटर, आप टेस्ट करो। तो ये टेस्टिंग है ना, इस टेस्टिंग में भी क्या करेगा, वो सारी की सारी फंक्शनलिटी टेस्ट करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो उसने कुछ कोड में चेंजेस करा है स्पीड बढ़ाने के लिए उसकी, या जो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर की, कि जो उसने कोड में ऐड चेंजेस करे हैं उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया है आपकी जो सॉफ्टवेयर की एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन क्या आता है, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी हमें क्या करना होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है, ये चेक करने के लिए कि उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है। अब दोस्तों रिग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, तो अब देख लेते हैं कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें रिसेंटली चेंज हो रहा है, यानी 1 महीने 2 महीने के बाद, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आईआरसीटीसी की क्या बहुत बड़ी साइट है, और बहुत बड़ी साइट होने के बाद इसमें क्या है, ट्रेन कभी लग जाती, कोई स्पेशल ट्रेन चला देना, ट्रेन का टाइम की ये ट्रेन कैंसिल कर देते हैं, कभी ट्रेन को ये नहीं चलेगी इस दिन से इस दिन तक, बाद में उसको लगा दिया कि अब ये ट्रेन चलेगी। तो क्या ट्रेन का यहाँ शेड्यूल चेंज होता रहता है कुछ दिन के बाद। तो दोस्तों अब आईआरसीटीसी तो बहुत बड़ी साइट है, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा टेस्ट करना। तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम कुछ देखते हैं कि मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करते हैं इस टाइप की टेस्टिंग, कि रिग्रेशन टेस्टिंग यहाँ अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, रिटेस्ट ऑल, यानी रिटेस्ट ऑल हम कब करते हैं, रिटेस्ट ऑल करते हैं हम जैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है लेकिन बजट का कोई इश्यू नहीं है। अब जिसने क्लाइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ा है उसका, लेकिन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तो टेस्ट केसेस भी बहुत होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 10,000 5,000 या 7,000 8,000 इतने टेस्ट केस होंगे। अब इतने टेस्ट केस कैसे परफॉर्म करोगे, यानी कैसे एग्जीक्यूट करोगे इतने कम टाइम में, कि आप बता रहे हो 15 दिन में चेंजेस हो जाते हैं या 1 महीने में चेंजेस हो जाते हैं, 2 या 3 डेवलपर तो ऐसा कर नहीं सकते ये। तो क्या है, यहाँ वो बोला उसके साथ साथ कि सर कि आप मेरा जो रिग्रेशन टेस्टिंग है कर दो उसको, लेकिन बजट का इशू नहीं है कोई, मेरे को कितना भी पैसा लग जाए मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर ठीक चलना चाहिए। तो यहाँ क्या दोस्तों, यहाँ रिटेस्ट होल, यानी बहुत सारे क्या करेंगे, डेवलपर लगा देंगे, यहाँ अलग अलग फंक्शनलिटी बांट देंगे उसको, और बांट के यहाँ टेस्ट करा लेंगे। अब दूसरा है कि इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट पे करते हैं रिटेस्ट होल, स्मॉल प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर होता है, स्मॉल सॉफ्टवेयर क्या है, स्मॉल को तो एकदम आप टेस्ट कर ही लोगे, लेकिन स्मॉल में क्या आता है, चेंजेस बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, यानी 1 साल में आ गया, 6 महीने में आ गया। तो जो भी टेस्टर होता है, टेस्ट करने वाला, तो उसके पास बहुत टाइम होता है, 6 महीने बहुत होते हैं टेस्ट करने के लिए, तो रीटेस्ट वो इजीली कर लेगा। 1 या 2 स्टाफ जो भी होंगे, जितना भी स्टाफ होगा वो इनफ होगा ये स्मॉल प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका बजट पे भी वो कह रहा है कि बजट भी मेरा ज्यादा नहीं, तो उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है उन्हें कैसे टेस्ट करेंगे, तो उन्हें क्या देख लेते हैं दोस्तों, उनमें देख लेते हैं हम सेलेक्टिव टेस्ट केस फॉर रिग्रेशन। जो ये सेलेक्टिव टेस्ट केस फॉर रिग्रेशन ये पार्ट होता है ना, ये बड़ा टफ पार्ट होता है टेस्टर के लिए। अब टेस्टर सेलेक्टिव टेस्ट केस यानी 5,000 टेस्ट केस है, उसमें से उसे 100 200 300 400 1000 टेस्ट केस कैसे सेलेक्ट करने हो, कौन से टेस्ट केस सेलेक्ट करे जिससे क्या उसका यानी पूरे का पूरा एप्लीकेशन टेस्ट हो जाए, और वो सारे के सारे टेस्ट केस भी रन ना करे और कम टेस्ट करके टेस्ट केस रन कर दे और बग फ्री हो जाए, ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर जो है एक्सप्रोक्सीमेटली बग फ्री हो जाए। तो यहाँ बड़ा टफ टफ होता है टेस्टर के लिए कि कौन से टेस्ट केस को सिलेक्टिव में रखे, कौन से को ना रखे, क्योंकि टेस्टर के लिए तो सारे टेस्ट केस इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ क्या करते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं टेस्ट केस को,
तो यहाँ फोकस करते हैं। जैसे अमेजन है, अमेजन की साइड लेते हैं, तो अमेजन वाला हो ना, वो बोलेगा कि मेरा ना जो ऑर्डर, जो प्रोडक्ट शो होते हैं, प्रोडक्ट फिल्टर होते हैं जो शो होते हैं, जो चाहिए उसको, कस्टमर आएगा साइट पे, प्रोडक्ट सर्च करेगा, उसको सर्च हो जाना चाहिए, उसको दिख जाना चाहिए, और सेलेक्ट हो जाना चाहिए उसका प्रोडक्ट, सेलेक्ट के बाद ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। यानी ये चीजें नहीं रुकनी चाहिए उसकी, क्या है ना, ये चीजें नहीं रुकनी चाहिए, बाकी कुछ भी चलती रहे। तो क्या करेगा ना, यहाँ डेवलप वो टेस्टर क्या फोकस करेगा, टेस्टर उन टेस्ट केस पे ज्यादा फोकस करेगा जो आपका, उसका बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए, यानी बिजनेस चलता रहना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अमेजन का भी। तो सेलेक्टिव सेलेक्टिव जो जो रिक्वायर्ड है, जो सॉफ्टवेयर की मेन मेन फंक्शनलिटी है, उसको क्या करेगा, टेस्ट के सेलेक्ट टेस्ट करके और टेस्ट करके निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, इस टाइप की जो सॉफ्टवेयर है या कंडीशन है, तो इस टाइप की कंडीशन में टेस्टिंग, इस टाइप से रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा। अब देख लेते हैं दूसरा होता है प्रायोरिटी टेस्ट केस, यानी प्रायोरिटी टेस्ट केस फॉर रिग्रेशन। अब प्रायोरिटी पे भी क्या करेगा, प्रायोरिटी में मैंने जैसे अमेजन का एग्जांपल दिया था आपको, कि अमेजन की साइड है, उसको देखेगा कि मेरा जो फोकस है बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए, यानी बिजनेस में कोई इशू नहीं आना चाहिए, बिजनेस उसका कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। रिग्रेशन टेस्टिंग भी हो जाए साथ साथ, जो भी एड ऑन करा है, रिमूव करी फंक्शनलिटी, या आपने उसमें डिफेक्ट फिक्स किया है कोई, या ऑप्टिमाइजेशन किया है, जो उसका कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस है जो उसका बिजनेस जिस पे काम करता है मेनली, वो उसका चेंज नहीं होना चाहिए ना, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे मैंने अमेजन का एग्जांपल दिया, अभी बताया था, और बाकी सारे चलते रहे। तो यहाँ क्या करेगा, टेस्टर के लिए प्रायोरिटी टेस्ट केस करने में भी बड़ा टफ होता है, वो इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से वो टेस्ट केस रखे ना रखे, तो ये चैलेंजेस वाला टास्क होता है एक तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, रीटेस्ट ऑल में और सेलेक्टिव टेस्ट केस और प्रायोरिटी टेस्ट केस में क्या अंतर होता है, मैं दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको एक। ये क्या है, मेरा पहला है, ये पहला टेस्ट केस है, दूसरा है बग फ्री, यानी कितने टेस्ट केस करे एग्जीक्यूशन करेगा और कितना बग फ्री है। पहला क्या, उन्होंने रिटेस्ट ऑल करे, यानी 5000 टेस्ट केस है, रिटेस्ट ऑल करे उसने, पहला वाला चलाया है, और 5000 टेस्ट केस है उसके, और बग फ्री कितना बता रहा है सॉफ्टवेयर, 99% बग फ्री बता रहा है टेस्टर, टेस्ट करने के बाद, कि आपका 99 जो परसेंटेज है, वो आपका ये सॉफ्टवेयर यो बग फ्री है 5000 टेस्ट केस चलाने के बाद, यानी पूरे के पूरे टेस्ट केस चलाने के बाद। अब दूसरा और तीसरा सेलेक्टिव और प्रायोरिटी टेस्ट केस में क्या है, वो यहाँ क्या चलाएगा, वो चलाएगा यहाँ पे 500 टेस्ट केस सेलेक्टिव करेगा या प्रायोरिटी पे रखेगा, और सेलेक्टिव करेगा 500 टेस्ट केस। 500 टेस्ट केस में बता रहा है कि वो 95% है, कि 95%, यानी 10 गुना टेस्ट केस चला रहा हूं तो 99%, और एक गुना चला रहा है तो कितने बता रहे हैं, 95%, यानी कितने परसेंट का अंतर है यहाँ, यानी ओनली 4% का। यानी अगर 500 टेस्ट केस रन कर रहा है तो 95% आ रहा है, और 5000 कर रहा है तो 99, यानी अगर देखो तो रेशियो बहुत कम है, 4% का रेशियो। यानी यहाँ देखो टेस्ट केस का रेशियो देखो तो 10 गुना, और यहाँ बग फ्री का रेशियो देखो तो 4% ही आ रही है उसकी, यानी रेशियो कितना कम है। अगर वो कम चला रहा तो 95% बता रहा है, और सारे चला रहा तो 99, यानी 4% इसका ही अंतर है। तो इसलिए क्या है, सेलेक्टिव और प्रायोरिटी टेस्ट केस भी अगर 95% भी दे रहे हैं हमें, तो भी हम कह सकते हैं हमारा टेस्ट सॉफ्टवेयर बग फ्री है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था, ये दोनों में क्या है डिफरेंस है, आपको मैंने बता दिया था कि प्रायोरिटी पे वो करना है जो हमारा प्रायोरिटी वाला है, जो प्रायोरिटी वाले हैं, जो हमारा बिजनेस हैम्पर में होना चाहिए, ये सारी चीजें चलती नहीं है, तो ये हमारे प्रायोरिटी टेस्ट केस होते हैं। तो दोस्तों ये था रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में मैंने आपको बता दिया, डिफेक्ट फिक्सिंग में करते हैं, एड्स जब भी कोई फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे या ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। दूसरा है कि सॉफ्टवेयर पे कैसे अप्लाई करते हैं हम, कि रिटेस्ट ऑल कर लेते हैं अगर हमारे पास बड़ा है, जो बताया था मैंने बजट का इशू नहीं है, और दूसरा है कि सेलेक्टिव और प्रायोरिटी टेस्ट केस। तो दोस्तों ये था आपका रिग्रेशन टेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।